चलो आज का लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट्स ऑन ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे। दिस आवर लास्ट चैप्टर ट्रायंगल्स। 9th क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी है इसमें किसमें ट्रायंगल्स में वो हमें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, 9th क्लास में हमने प्रीवियस नॉलेज में प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है। कौन सी ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बताओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगी? हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किनको हम बोलते हैं? The triangles are said to be congruent if the corresponding angles and sides are equal. Two triangles are said to be congruent if corresponding, अगर हमारे पास corresponding sides और corresponding sides, ठीक है, and angles और उसके angles क्या होंगे? बराबर। Angles are equal. Then the two triangles are said to be congruent. अगर हमारे पास corresponding sides और angles बराबर होंगे तो मैं यहां आपको दिखाता हूं। मेरे पास let's suppose दो ट्रायंगल्स हैं। let's suppose this the triangle ABC और ये दूसरी ट्रायंगल है PQR irrespective of the location PQR। इसमें ये नहीं सोचना कि ये वाली ट्रायंगल भी ऐसे ही क्यों नहीं खड़ी है, जैसे भी इसकी शक्ल हो, जैसे भी दिख रही हो, हमें ये चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अगर इसका ये साइड इसके बराबर है और इसका ये वाला साइड इसके बराबर है और अगर ये वाला साइड इसके बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां जो मेरे पास दो ट्रायंगल्स है द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया भी हम देखेंगे। यहां मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल, ध्यान दे देना, ये समझ लेना, ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसको है ये कॉन्ग्रुएंट? क्या ये PQR को कॉन्ग्रुएंट है? नहीं नहीं, ये PQR को नहीं कॉन्ग्रुएंट है। तभी तो यहां कॉरस्पॉन्डिंग की मैंने बात की। AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PR। ठीक है, फिर देखो यहां कितने लाइन्स है AB में? एक लाइन। और BC में कितनी लाइन्स है? दो लाइन। तो तुम्हें भी यहां जाना पड़ेगा एक से दो, एक लाइन फिर दो लाइन। तो इट इज congruent to PRQ. This is the simplest way to show the two triangles are congruent। आप उनकी लाइन्स डाल दो, वो आपको बताएंगे कहां से फिर ये congruent है, कौन कौन है congruent। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ABC is congruent to PQR। नहीं, आपको ये बोलना है ABC AB जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट्स PR और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? QR। मींस कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PRQ। ठीक है, क्राइटेरिया आपने कुछ ऑलरेडी सीखे हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया? SSS क्राइटेरिया, हाँ, इसके बाद SAS क्राइटेरिया, ये भी आपको पता होगा। तीसरा ASA क्राइटेरिया और चौथा RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइन। These are the four criteria जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखे हैं। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया मेरे पास होते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ एक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स से लेकर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं बताओ? व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? हाँ, टू फिगर्स आर सेड टू बी similar if, बताओ, if they are of same shape, ये बोल सकते हैं if they are of same shape। लेकिन मैथमेटिक्स में हम शेप की बात नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? two figures are similar if
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर से वही बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो एंगल्स होंगे आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर proportional and corresponding sides, better is and corresponding sides are proportional, एंगल्स बराबर होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे दैट शुड बी प्रोपोर्शनल। अब मैं समझाऊंगा आपको ये एक एग्जांपल। मेरे पास लेट अस सपोज एक स्क्वायर है जिसका साइड हर कोई 2 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा स्क्वायर है इसका हर कोई साइड 3 सेंटीमीटर है, 3 3 3 3। अब आपको पता है कि स्क्वायर में हर कोई एंगल किसके बराबर होता है? हर कोई एंगल 90 के बराबर है, ठीक है? हर कोई एंगल किसके बराबर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? अब दूसरा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो साइड प्रोपोर्शनल, इसका रेशियो अगर आप इस साइड से करोगे दैट इज 2:3, ठीक है? इसका रेशियो देखोगे इसके साथ दैट इज अगेन इक्वल टू 2:, इसका रेशियो देखोगे इसके साथ दैट इज अगेन इक्वल टू 2:3, और इसका रेशियो देखोगे इसके साथ दैट इज अगेन इक्वल टू 2:, सो रेशियो इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप देखो प्रोपोर्शनलिटी यहां सेम रही, 2:3, दूसरे साइड की भी प्रोपोर्शनलिटी 2:3 रही। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो दो फिगर्स मेरे पास है, द टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स, ठीक है? हम उस डेफिनेशन को भी ले सकते हैं कि दो फिगर्स को हम ये भी बोल सकते हैं इफ दे आर हैविंग द सेम शेप। लेकिन यूजुअली हम शेप की बात तब करते हैं जब हमारे पास दो फिगर्स में एंगल और साइड ना दिया हुआ हो। लेट्स सपोज वी विल टॉक ऑफ द सर्कल्स। सर्कल्स में कोई एंगल है नहीं, उसमें कोई साइड है नहीं, तब जाके हम ये बोल सकते हैं समटाइम्स कुछ फिगर्स मेरे पास ऐसी होती हैं विच आर ऑफ सेम शेप, जिनकी क्या होगी? सेम शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, साइज कितना भी होगा तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम शेप के भी कुछ फिगर्स आते हैं लाइक सर्कल्स। ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स आपके पास हैं और सिमिलर सर्कल सारे हमारे पास क्या है? सिमिलर। चाहे तुम छोटा सर्कल ले लो या क्या ले लो, बड़ा सर्कल, दो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल्स मेरे पास सिमिलर होते हैं। और कोई चीज बताओ, स्क्वायर्स वो मैंने रखा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। हाँ, और रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बिकॉज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है और एक डिफरेंट रेक्टेंगल है, वो सिमिलर नहीं होगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। और कोई एग्जांपल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो भी क्या होती है? सिमिलर। आप देखो उनका साइज कितना भी बढ़ेगा लेकिन एंगल उनका हमेशा बराबर रहेगा। बात समझ आई? और कोई फिगर जो आपको सिमिलर लगती है? और कोई फिगर? एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, जो भी मेरे पास कौन सी फिगर होगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज अ सिमिलर फिगर, is a similar figure, but every similar is not a similar figure, ठीक है? Every congruent figure is a similar figure, but converse is not true. Every similar is not a। अगर आपको कोई और भी बोले एग्जाम्पल्स का, likewise I will give some more examples, verbal examples। The biscuits in a packet, वो क्या होते हैं? एक जैसे सारे, that are called as congruent figures as well as similar। ठीक है? तो हमें सिमिलरिटी का कंडीशन समझ आ गया। व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस सर्कल के बगैर ये वाली डेफिनेशन हर एक में सेटिस्फाई हो रही है।
कि सर्कल में भी तो होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ही रेडियस होता है, सो 2 नंबर्स पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, 3 नंबर्स पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? सिमिलर फिगर्स। ओके, नाउ इट्स द टॉक ऑफ द एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, आप 6.1 देख लो, आपको ये सारी आ जाएगी। हाँ, पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सही, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल डेड रेक्टेंगल्स आर नॉन इक्विलेटरल। ओके, देन इट्स द डेफिनेशन ऑफ, then fourth one is the definition of similarity. Two polygons of same number of sides are similar if corresponding angles हमारे पास equal होने चाहिए। angles doesn't confirm equal as angles are equal and sides are proportional। proportional sides हमारे पास proportional होंगे, तब जाके हम दो पॉलीगन्स को क्या बोल सकते हैं? 2 पॉलीगन्स हमारे पास सिमिलर पॉलीगन्स हैं। दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाँ, ड्यू टू सिमिलर पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स ले लो, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल स्क्वायर्स आर द सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर ले लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ, नॉन सिमिलर फिगर ले लो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर, ठीक है, दे सिंपली आर कॉल्ड एज नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। हाँ, देखो सिमिलर, यहाँ 2 क्वाड्रिलेटरल्स है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा छोटा है, इसके साइड छोटे हैं, इसके बड़े हैं। जरा एक के कितने डायमेंशन है? 3, 3, 3 और 3, और दूसरे के 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। मेरी बात सुन लो, मैंने सिमिलरिटी के लिए बताया एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर। क्या ये बराबर एंगल्स है? ना, यहाँ 90 है और ये 90, बात खत्म। सो दे आर नॉट सिमिलर, बात खत्म, यही दे आर नॉट सिमिलर। इवन इसका जो दूसरा क्राइटेरिया था, कौन सा वाला? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो हो रहा था यहाँ, लेकिन एंगल सिमिलर नहीं। अब एक थ्योरम है यहाँ पर, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लिखा हुआ होगा कि व्हाट इज द थेल्स थ्योरम, ये नहीं होगा। नहीं, ये लिखा हुआ होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप बताओ, थ्योरम पूरी लिखी हुई होगी, आपको वो प्रूव करके देनी है। तो थ्योरम विल बी रिटन लाइक दिस, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाँ, मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट किया। इफ द लाइन इज ड्रॉन, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान दे देना, मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं एक लाइन डाल दूं एक साइड को पैरेलल, मतलब इसको मैंने ये पैरेलल डाला, सिंपल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये लाइन एक है, ड्रा कर दी मैंने किसको? वन साइड ऑफ द ट्रायंगल को। द अदर 2 साइड्स, देखो पैरेलल तो मैंने इसको डाल दी, फिर कौन 2 साइड्स बचे? ये साइड ए बी साइड और बचा ए सी साइड। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? ये पहले थ्योरम को फिर से एक बार समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने एक लाइन लाई, इसको पैरेलल डाल दी, पैरेलल टू दिस साइड, फिर जो 2 साइड्स बचे, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दे आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर होगा? इसके डिवाइडेड बाय इसके। ओके, लेट्स सपोज ए बी सी, ये रखते हैं हम पी क्यू। देखो, जब भी आपको थ्योरम प्रूव करनी होगी तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, गिवन से। कहां से? गिवन से। जरा बताओ गिवन क्या आएगा? ABC is a triangle, ABC is a triangle, ओके, उसमें हमने क्या डाला? PQ is parallel to what? BC, PQ is parallel to BC, बात समझ आए? ओके, सिंपल, इतना ही मुझे चाहिए। ABC is a triangle in which PQ is parallel to BC.
तो शो क्या कर लेना है मुझे? तो शो कर लेना है ये if a line is non-parallel to one side, the other two sides are divided in same ratio. मुझे प्रूव करना है AP divided by PB. मुझे प्रूव करना है AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन हुआ? Other two sides are divided in same ratio का क्या मतलब हुआ? ठीक है? ओके, ये कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में सुनो क्या करेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन मुझे 2 बार इसकी करनी पड़ेगी। मैं 2 बार इसको अलग अलग कंस्ट्रक्शन कराऊंगा ताकि हमारी चीजें कंफ्यूज ना हो जाए। सुन लो मैं क्या करूं। मैं पहली बार क्यू से एक आल्टीट्यूड डाल दूंगा किस पे? ए बी पे। क्यू से मैंने क्या डाल दिया? आल्टीट्यूड। क्या? ड्रा क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यू एम को मैंने किस पे परपेंडिकुलर डाल दिया? ए बी पे। और मैं क्यू एम को ज्वाइन, इसको क्यू को ज्वाइन करूंगा बी के साथ। एंड ज्वाइन क्यू बी, एंड ज्वाइन क्यू बी। बात समझ आई? क्यू एम मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और फिर ज्वाइन किसको किया? क्यू बी को। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छे से यहां तक समझ आया? ओके, आगे चलते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा वो समझ लेना। मैं 2 ट्रायंगल्स यहां लूंगा। कौन सी ट्रायंगल्स? 2 ट्रायंगल्स, वो आप समझ लो कौन सी ट्रायंगल। देखो, एक ट्रायंगल मैं लूंगा ए बी क्यू। कौन सी ट्रायंगल? ए बी क्यू। और दूसरी ट्रायंगल मैं लूंगा पी बी और क्यू। ये 2 ट्रायंगल्स। क्या आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है? पता है? 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू। देखो ये ट्रायंगल अगर मैं लूंगा ना ए पी क्यू, इसकी बेस कौन सी है? ए पी। और आल्टीट्यूड कौन सा है? तो इसका एरिया मैं ढूंढ सकता हूं ना, ढूंढ सकता हूं। तो मैं देखो मैं क्या करूंगा, मैं प्रूफ में एरिया निकालूंगा। किसका एरिया? एरिया ए पी क्यू। लेकिन इसको डिवाइड करूंगा, ध्यान दे देना, इसको डिवाइड करूंगा इसके एरिया के साथ, इस एरिया के साथ, इसके एरिया के साथ। किसकी? एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी बी क्यू। वो समझ आई बात? कंफ्यूजन मत हुआ? जरा इसका एरिया किसके बराबर होगा? ए पी क्यू का 1/2 हाफ। 1/2 हाफ। व्हाट इज बेस? बेस इज ए पी एंड व्हाट इज आल्टीट्यूड? क्यू एम। समझ गए? कंफ्यूजन हुआ? ओके, दूसरे का PBQ का, इसका बेस इसको रखो। किसको? PB को बेस रखो। ठीक है, फिर से 1/2 हाफ। व्हाट इज बेस? PB एंड व्हाट इज द आल्टीट्यूड? अगेन QM। हालांकि इसकी बेस पे नहीं पड़ता है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में एक्सटेंडेड आल्टीट्यूड। तो यहां से फिर से QM आएगा। गॉट इट? जरा ये किसके बराबर निकला? एरिया ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया पी बी क्यू इज इक्वल टू, कटेगा कुछ? 1/2 कटा, क्यू एम भी कटा, क्या बचा? ए पी डिवाइडेड बाय पी बी। इसको रहने दो यहां पर और नाम रखो इक्वेशन ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन हुआ? मुश्किलात हुई किसी पार्ट को सीखने में? सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन डाल दी, क्यू से आल्टीट्यूड डाल दिया, क्यू एम। ठीक है, क्यू एम मैंने आल्टीट्यूड डाल दिया और इसी क्यू को ज्वाइन कर दिया। एरिया ढूंढा ए बी क्यू का और डिवाइड किया पी बी क्यू के साथ। अब देखो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सर डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे असल में चाहिए था ए बी डिवाइडेड बाई पी बी। जो मुझे प्रूव करना है ना, ए बी डिवाइडेड बाई पी बी, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूं यहां। दैट्स इट, तभी डिवाइड किया। ठीक है, ये इसका एक वाला हिस्सा हुआ। देखो दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मैं ये रब कर दूंगा। कौन? कंस्ट्रक्शन रब करके नई कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। इस बार इसको मैं हटा दूंगा, हालांकि आपको नहीं हटाना है, आपको नए से एक नई ट्रायंगल इसी तरह बनानी है। ठीक, इसी तरह फिर से ट्रायंगल बनानी है। P पे आल्टीट्यूड डाल दो n, Pn।
P से altitude क्या डाल दो, कंस्ट्रक्शन ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन, इस बार किस पे, उस साइड पे, दैट इज AC, एंड इस P को ज्वाइन कर लो किसके साथ, C के साथ, एंड ज्वाइन PC। बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन हुआ? आप देखो मैं क्या यहां ढूंढ लूंगा, मैं क्या ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा नाउ, अब मैं फिर से इसका एरिया ढूंढूंगा, किसका एरिया, APQ का, लेकिन इस बार बेस कौन लूंगा, AQ। समझ आई बात? तो मैं करूंगा एरिया APQ डिवाइडेड बाय एरिया, किसका एरिया, PCQ इज इक्वल टू, जरा बताओ, 1/2, व्हाट इज बेस, AQ, ठीक है, बेस इज AQ एंड ऑल्टीट्यूड PN, AQ into PN, ध्यान दे दो पहले, फिर लिखो, डिवाइडेड बाय, यहां देखो 1/2, व्हाट इज बेस, QC, इस ट्रायंगल का बेस क्या रखा मैंने, QC into ऑल्टीट्यूड PN, एक्सटेंडेड ऑल्टीट्यूड इसको बोलते हैं PN, ठीक है। जरा कटेगा क्या, 1/2 कटा, PN कटा, तो क्या निकला मुझे, एरिया APQ डिवाइडेड बाय एरिया PCQ, ठीक है, PCQ इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, AQ डिवाइडेड बाय, ओके। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दूंगा, इसको मैं B नहीं रखूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। देखो अगर आप पहली इक्वेशन देखोगे उसमें भी एरिया AP के ऊपर है कि नहीं, लेकिन उसमें डिवाइडेड बाय है PBQ, तो ये वाली ट्रायंगल है, ये जो मैंने रेड कलर कर दी, ये वाली ट्रायंगल डिवाइड में है, और इसमें जो डिवाइड में है दैट इज दिस वन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जो मैंने ब्लू कर दी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इनका एरिया बराबर होगा, किनका एरिया, इस PBQ का एरिया और PQC का एरिया क्या होगा, बराबर। मैं रीजन अभी बताऊंगा, पहले ये लिखते हैं, इसका बदले क्या आएगा, एरिया APQ तो रहा ही, डिवाइडेड बाय ये जो PCQ था ना, इसके बदले लिख सकते हैं ना PBQ, क्योंकि एरिया क्या है, बराबर, तो एरिया PBQ इज इक्वल टू, यहां अपना सेम ही रखो, AQ डिवाइडेड बाय QC, इसको इक्वेशन B रखो, इसको इक्वेशन। अब तुम्हें रीजन चाहिए क्यों एरिया बराबर है, रीजन यहां देखो, रीजन में ये बोलता हूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रीजन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, PBQ, एरिया PBQ इज इक्वल टू किसके बराबर, PCQ इज इक्वल टू PCQ, एरिया PCQ, ठीक है, इसके एरिया के बराबर। रीजन ये है, these are called as the triangles, they are called as the triangles between parallel lines, they are called as triangles between parallel lines on same base, triangles between parallel lines on same base। यहां देखो, अगर आप इसकी बेस ये रखोगे, ये किसकी बेस, इस वाले ट्रायंगल की बेस PQ रखोगे, और इस वाले ट्रायंगल की बेस क्या रखोगे, PQ, और ये किनके बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, द एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग द कॉमन बेस इज इक्वल। 9th क्लास में एक थ्योरम, खैर छोड़ो, मुझे उसको डिटेल नहीं जाना है। अब देखेंगे इक्वेशन A और B को कंपेयर कर लो, जरा बताओ फिर फ्रॉम A एंड B क्या आएगा, A और B का LHS सेम आया होगा, है कि नहीं, फ्रॉम A एंड B, A का भी LHS यही होगा और B का भी LHS यही है, और A में जो RHS है दैट इज AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू, और B का जो RHS है दैट इज AQ डिवाइडेड बाय QC, हेंस प्रूव। इतना ही मुझे प्रूव करना, हेंस प्रूव, गॉट इट, ये फॉर्म प्रूव हो गई। कौन सी फॉर्म,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। ओके, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। ओके, कन्वर्स जो टेलर्स थ्योरम की है, कन्वर्स वो तो इससे इजी है। कन्वर्स में ये है, देखो कन्वर्स में क्या होगा, अगर हमारे पास एक लाइन किसी दो साइड उसको काट रही है, यहां पर अगर लाइन दो साइड उसको क्या कर रही है, काट रही है, दो जगह कट कर रही है, if a line cuts the two sides and divides it into the same ratio PQ। अब अगर उल्टा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय, हमें शो करना है कि PQ इज इक्वल टू BC। जरा टर्म पढ़ो दूसरी, इफ लाइन डिवाइड्स, अगर लाइन डिवाइड कर रहा है किसको, टू साइड्स इन इक्वल रेशो, टू साइड इन इक्वल रेशो, इन रेशो, देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो लाइन है दैट्स पैरेलल टू व्हाट, थर्ड साइड, लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूव करके देना है। If line divides two sides in equal ratio, then line is parallel to the third side। जरा बताओ गिवन क्या आएगा इसका, बोलो गिवन, देखो गिवन में ये आएगा ABC is a triangle, गिवन में आएगा हमारे पास ABC is a triangle, एक ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि AP divided by PB is equal to AQ divided by QC। Got it? हमें ये दिया हुआ है कि डिवाइड इसने किया है किसमें, इक्वल रेशियो में। हमें क्या शो करना है, तो शो क्या कर लेना है बताओ बच्चों, तो शो कर लेना है PQ is पैरेलल टू BC। मुझे दिखाना है PQ पैरेलल किसको है, BC को। मुझे दिखाना है जो PQ है दैट्स पैरेलल टू व्हाट, BC। देखो बहुत ही इजी है, मैं यहां एक नई लाइन डालूंगा, मैं सपोज करूंगा ये पैरेलल नहीं है, मैं सपोज कर लूंगा कि PM इज पैरेलल, सपोज PM इज पैरेलल टू व्हाट, सपोज PM इज पैरेलल टू BC। हमने सपोज किया कि PM एक नई लाइन है जो पैरेलल किसको है, BC को। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा, PM इज पैरेलल टू BC, PM मेरे पास पैरेलल किसको है, BC को। अब अगर ये पैरेलल है तो थेलस थ्योरम क्या बनाएगी, देन बाय थेलस थ्योरम, बताओ देन बाय थेलस थ्योरम, बताओ क्या बनेगा, अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये बनेगा AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MC, वो बनेगा ना, कंफ्यूजन मत हुआ। अब यहां मेरा कुछ दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूंगा और जो मैंने निकाला उसको मैं क्या रखूंगा, सेकंड। जरा फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, AP बाय PB यहां भी है, AP बाय PB यहां भी है, जरा बताओ क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये निकला, ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर। जरा बताओ क्या होगा बराबर, AQ डिवाइडेड बाय QC is equal to AM divided by MC। Got it? AQ divided by, वो ये निकला, AQ divided by QC is equal to AM divided by, आगे चलाते हैं, इसको मैं ऐड करता हूं 1 on both sides, add 1 on what, both sides, 1 दोनों साइड से इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, इस इक्वेशन, बताओ क्या बनेगा, AQ divided by QC is plus 1 is equal to AM divided by MC plus 1। ये 1 हम इसलिए ऐड करते हैं, ऐड ताकि मेरा एक साइड बराबर बने, जैसे मैंने इससे पहले दिखाया, पहले मैंने ऐड 1 किया था, उससे मेरा एक साइड बराबर बनता है। जरा बताओ ये क्या बनेगा, AQ plus QC divided by QC is equal to AM plus MC divided by MC। Got it?
जरा बताओ ए क्यू प्लस क्यू सी कितना हुआ? ए क्यू प्लस क्यू सी ए सी डिवाइडेड बाय क्यू सी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम सी ए एम सी फिर से ए सी डिवाइडेड बाय क्यू सी सॉरी डिवाइड बाय एम सी। अब बताओ कटेगा कुछ? हाँ ए सी यहां भी है यहां भी कटा, फिर क्या बचा? एम सी 1000 एम सी इज इक्वल टू क्यू सी 1000 क्योंकि यहां 1 बचा, तो एम सी इज इक्वल टू क्यू सी। तो हमारा रिजल्ट निकला कि एम सी किसके बराबर है? इसका मतलब ये जो एम सी है ये है किसके बराबर? क्या एम फिर ऊपर होगा? ना, क्योंकि इसके कोइंसाइड हो जाएगा, ओवरलैप करेगा ना। देखो एम सी इज इक्वल टू क्यू सी, तो एम को इधर नहीं होना पड़ेगा, इसको नीचे लाके यहां लाना पड़ेगा। Therefore m and q coincides। m and q, m और q क्या हो गए हैं? coincide। जब ये coincide हो गए हैं that means pq coincides pm। Therefore pm coincides किसके साथ? pq के साथ। तो हमने किसको सपोज किया था? pm को सपोज पार्लर किया था, pm को सपोज पार्लर किया था। जब pm को सपोज पार्लर किया था तो लास्ट में निकलेगा therefore pq is parallel to bc। Got it? Hence proved। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमें ये निकालना है कि आप बताओ CE किसके बराबर है जबकि ये लाइन पार्लर है इस साइड, तो थेलस फॉर्म लगेगी ना, यहां क्या लगेगी? थेलस फॉर्म। जरा बताओ थेलस फॉर्म क्या बोल रही है? इफ अ लाइन इज parallel to the third side then the two sides are divided into the equal ratio, तो क्या बनेगा? AE divided by EC is equal to AD divided by DB। AE मुझे है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पता नहीं 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। EC into 1.5 कर लो, 3 into 1.5, तो ये बनेगा कितना? 2 सेंटीमीटर। So EC will be equal, डबल हो जाएगा ना, EC will be equal to 2 सेंटीमीटर। ये डबल, ये भी यहां से डबल। इसमें देखो ये क्या बनेगा थेलस फॉर्म के हिसाब से? AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। AD का वैल्यू पता नहीं, बाकी सब पता है, डिवाइडेड बाय 7.2 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4, ठीक है। डिवाइड कर फाइंड आउट AD, ठीक है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल इन व्हिच EF इंटरसेक्ट्स दिस साइड एंड दिस साइड, और कंडीशन इसने ये बोली है कि PE इसके पास है कितना? 3.9 और EQ है कितना? 3 सेंटीमीटर। ये है PF 3.6 सेंटीमीटर और ये है 2. आप बताओ क्या ये लाइन इस पैरेलल है? कौन सी लाइन? ये और ये। अगर थेलस फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है तो लाइन क्या होंगे? पैरेलल। तो मैं इसका वैल्यू देखता हूं, क्या ये डिवाइडेड बाय ये बराबर है इसको और डिवाइडेड बाय इसको? जरा बताओ। PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू कितना? 3.9 डिवाइडेड बाय 3। क्या कर रहे हो? पहले देख रहे हैं बराबर है कि नहीं। 3 1 are 3, 3 are 9, 3.3 sorry 3 1 are 3, 3 3 are 9, so that's 1.3। अच्छा, अब वहां का साइड ढूंढ लो। PF डिवाइडेड बाय FR। PF कितना है? 3.6 डिवाइडेड बाय FR 2.4। कसर काट लो, अगर इसी के बराबर हुआ, देखो ये होगा ये 6 से करेंगे, 6 4 are 24, तो ये 4 और ये कटेगा किससे? 6 6 are 36, फिर 2 2 are 4, 2 3 are 6, 3 divided by 2 that's 1.5। कितना? 1.5। क्या ये बराबर निकले? नहीं, ये निकला 1.3 और ये कितना निकला? 1.5। तो मैं क्या लिखूंगा? Therefore EF is not parallel to what? QR, क्योंकि रेशियो हमारा बराबर नहीं है। Got it? Okay, one second next। PE is equal to 4। तो बाकी खुद कर लेना इसलिए।
ओके, तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें आज का लेना है। ठीक, आप क्वेश्चन देख लो, हमारे पास दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, एक फिगर है हमारे पास, ये फिगर दी हुई है। फिगर में क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बिना फिगर के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले मैं गिवन लिखूंगा कि इसने गिवन में क्या बोला है। जरा बताओ गिवन में क्या बोला है उसने, कि जो LM है, LM दैट्स पैरेलल टू BC, LM इज पैरेलल टू CB या BC, और LN किसको पैरेलल है, LN इज पैरेलल टू CD, CD को पैरेलल। तो शो क्या मुझे कर लेना है, तो शो देखो मुझे करना है शो कि AL डिवाइडेड बाय AC और LC, AM divided by AB is equal ओके, AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू किसके बराबर, AM divided by AD। AM था कि L, M वहां पे है, N यहाँ पे। ओके, what happened? AD। ओके, आज जो हमें पढ़ना है दैट्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर लेंगे। ये मेरे पास गिवन फिगर है, गिवन फिगर में मुझे दिस वन LM इज पैरेलल टू CB और LN पैरेलल किसको है, CD को। बात समझ गए। अब मुझे ये चीज दिखानी है, AM डिवाइडेड बाय AB, AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय AD। देखो सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स में आप एक चीज याद रख लेना कि जब भी मुझे कोई ट्रायंगल कुछ भी प्रूव करना होगा, तो इसमें जो गिवन पैरेललिज्म दी होगी, जैसे यहां पैरेलल दिया हुआ है कि LM इज पैरेलल टू BC और LN इज पैरेलल टू CD। पहले ये देखो कि ये किस ट्रायंगल में पैरेलल है, किस ट्रायंगल की बात चल रही थी कि जिसमें LM पैरेलल टू किसको होगा, BC को, ताकि मैं थेलस फॉर्म अप्लाई कर पाऊं, अदरवाइज अप्लाई होगी ही नहीं। तो मैं देखूंगा कि LM जो पैरेलल BC को है, LM इज पैरेलल टू व्हाट, BC, LM इज पैरेलल टू BC। तो ये वाली ट्रायंगल हुई A, B एंड C, इसमें ये दो पैरेलल हुए। तो मैं प्रूफ में ले लूंगा इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, LM जो है दैट इज पैरेलल टू BC, LM किसको पैरेलल है, BC। तो क्या बनेगी, थेलस फॉर्म, इसकी वजह से थेलस फॉर्म आ जाएगी। बताओ थेलस फॉर्म क्या बोल रही थी मुझे, अगर कोई लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन होगी देन द साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। तो क्या बनेगा, AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय LC। वो तो मेन थेलस फॉर्म थी, लेकिन उसका हम ये भी बोल सकते हैं कि AM डिवाइडेड बाय AB विल बी इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय AC। लेकिन अब चाहिए तुम्हें क्या, AM डिवाइडेड बाय AB। सुनो, ये होगा AM डिवाइडेड बाय AB किसके बराबर होगा फिर, AL डिवाइडेड बाय AC। तो मैं ये लिखूंगा कि AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय AC, AL डिवाइडेड बाय AC। अब इसी पे हम नहीं रहेंगे कि बस थेलस फॉर्म में ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन में हम ये बोल सकते हैं कि AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय AC। गॉट इट। तो ये चीज मुझे पहली आ गई, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन कोई। अब दूसरा LN इज इक्वल टू CD, उसकी ट्रायंगल देख लूंगा। LN इज इक्वल टू पैरेलल टू CD, जो कौन सी ट्रायंगल, ADC, कौन सी, इन ट्रायंगल ADC। इसमें क्या है, LN जो है दैट इज पैरेलल टू DC, LN जो है दैट इज पैरेलल टू DC। तो फिर से थेलस फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। इस बार बताओ थेलस फॉर्म क्या बनाएगी, AN डिवाइडेड बाय AD, सही है ना, AN डिवाइडेड बाय AD will be equal to AN divided by AD will be equal to AL divided by AC will be equal to AL
डिवाइडेड बाय AC, इसको रखो सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड में यहां भी AL बाय AC है, यहां भी AL बाय AC है। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड देखोगे तो RHS बराबर हुए, RHS जब बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या निकला, AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू किसके बराबर, AM डिवाइडेड बाय AN डिवाइडेड बाय AB, AN डिवाइडेड बाय AB। गॉट इट? बहुत आसान क्वेश्चन था। अब एक चीज याद रखो, इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ये जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें जो भी क्वेश्चन हमारा होगा वो इसी तरह से करना पड़ेगा। क्या कि आप देखो गिवन में कौन पलर है उसकी ट्रायंगल ढूंढ लो, उसमें थेलस फॉर्मूला लगाओ, हमारा रिजल्ट खुद ब खुद निकल जाएगा। ओके चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम कि क्या मुझे गिवन है। डायग्राम तो मैंने बना दी, यहां पे एक डायग्राम बनाई, मैं पहले गिवन देख लूंगा। गिवन है मुझे DE is parallel to AC, DE जो है that's parallel to what, AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE and DF जो है that's parallel to AE, AE देखो DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। तो प्रूव मुझे कर लेना है कि BF divided by FE, BF divided by FE is equal to BE divided by EC, that's equal to BE divided by EC। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले ये देखेंगे DE is parallel to AC किस ट्रायंगल में है, DE is parallel to AC तो बड़ी ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल, तो मैं लूंगा इन ट्रायंगल ABC, DE जो है DE that is parallel to what, AC, DE जो है that is parallel to AC। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि ये लाइन भी नहीं है और ये लाइन भी नहीं है। अब क्या है, DE parallel to AC तो क्या बनेगा, BD डिवाइडेड बाय DA, ठीक है ना, तो बनेगा BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC, BD डिवाइडेड बाय BE डिवाइडेड बाय EC। बात समझ गए? इसको रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। चलो दूसरा देखते हैं कि DF इज पैरेलल टू AE, वो किस ट्रायंगल में है, DF ये वाला इज पैरेलल टू AE, इस पे ट्रायंगल में ABE, इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में ABE। DF जो है दैट इज पैरेलल टू, DF इज पैरेलल टू का AE, तो क्या बनेगी, इसकी भी थेलस फॉर्मूला। जैसे कि अब ये है ही नहीं और ये भी है ही नहीं, तो क्या बनेगा, BF डिवाइडेड बाय FE, BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DA, BD डिवाइडेड बाय DA। इसको रखते हैं हम इक्वेशन। देखो फर्स्ट में BD डिवाइड बाय DA, यहां नहीं, यहां भी है BD डिवाइड बाय DA, यहां भी BD डिवाइड बाय DA, यहां। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट राइट साइड BE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FE। वही मुझे निकालना था, BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। गॉट इट? ओके मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वो देखना पड़ता है कि किस ट्रायंगल में जो पलर दिया हुआ है वो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इन फिगर 6.20 ये मुझे दिया हुआ है 6.20 D इज पैरेलल टू OQ। देखो DE ये वाली लाइन इज पैरेलल टू OQ, इस लाइन को। इसका मतलब मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि आपको इसकी ट्रायंगल देखनी है। कौन सी ट्रायंगल है, PQO, जिसमें ये दो लाइन्स पैरेलल है। ओके तो गिवन में पहले हम देखेंगे कौन कौन पैरेलल है। गिवन में मेरे पास पैरेलल है कि DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR and DF is parallel to what, OR।
टू शो मुझे क्या कर लेना है, टू शो कर लेना है कि EF इज parallel to QR। मुझे दिखाना है कि EF parallel to किसको है, QR। ओके, मैंने आपको कल थेल्स थ्योरम बताई। थेल्स थ्योरम में लाइन पैरेलल होती है, उसकी वजह से जब लाइन पैरेलल होगी तो उसकी वजह से जो साइड्स है दे आर डिवाइडेड इनटू द इक्वल रेशियो, एक थ्योरम। दूसरी थ्योरम में हमने ये बोला कि अगर साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द इक्वल रेशियो देयर लाइन्स विल बी पैरेलल, द लाइन्स विल बी पैरेलल। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। मुझे क्या दिखाना है, EF इज पैरेलल टू QR। मुझे दिखाना है जो EF है दिस इज पैरेलल टू व्हाट, तो मुझे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगी। तो मुझे किसी तरह से ये पता कर लेना है कि PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय, देन वी कैन से द लाइन इज पैरेलल, कन्वर्स बाय कन्वर्स। देखो, अगर लाइन पैरेलल होती है तो हम थेल्स थ्योरम लगाते हैं। अगर आप साइड्स डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो होगा तो हम कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम लगाते हैं। कन्वर्स ये बोलता है कि लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक, यहां देखो, अगर आप ये क्वेश्चन करते करते कुछ नहीं समझ आता है तो वही प्रोसीजर है, अप्लाई कर लो कि जो मैंने आपको बताया। क्या आप देखो किस ट्रायंगल में कौन पैरेलल है, वहां से चलते रहो, आगे खुद समझ आ जाएगा। देखो प्रूफ, मैं पहली चीज यहां देखता हूं कि DE इज पैरेलल टू OQ, वो किस ट्रायंगल में है, DE इज पैरेलल टू OQ, किस ट्रायंगल में, PQO, इन ट्रायंगल PQO, DE इज पैरेलल टू OQ। तो बताओ थेल्स थ्योरम क्या लगेगी, PE देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, बाय थेल्स थ्योरम। जरा बताओ क्या बनेगी थेल्स थ्योरम, PE divided by EQ will be equal to PD, that will be equal to PD divided by PD divided by PO divided by DO। समझ आई बात, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल मैंने ले ली, इसमें मैंने देख लिया कि ये जो DE है ये पैरेलल है किसको, OQ को, तो थेल्स थ्योरम हो जाएगी। अब दूसरी ट्रायंगल ले लो, इससे DF इज पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, तो कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR, ये वाली ट्रायंगल P, इसमें कौन है, DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है, DF इज पैरेलल टू OR, तो बाय थेल्स थ्योरम, फिर से बाय थेल्स थ्योरम। जरा थेल्स थ्योरम क्या दे देगी यहां से, बताओ क्या दे देगी, वो दे देगी PF डिवाइडेड बाय FR, PF डिवाइडेड बाय FR विल बी इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO, PD डिवाइडेड बाय DO। इसको रखते हैं हम कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट में PD डिवाइड बाय DO और सेकंड में भी PD डिवाइड बाय DO, तो क्या बनेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PE डिवाइडेड बाय EQ, PE डिवाइडेड बाय EQ विल बी इक्वल PF डिवाइडेड बाय FR, PF डिवाइडेड बाय FR। देखो मैंने क्या निकाला, PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। असल में मुझे ये नहीं निकालना, मुझे क्या बोलना था, क्या EF पैरेलल है किसको, QR को। जब मैंने रेशियो निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल होगी, तो मैं लिखूंगा बाय कन्वर्स, किसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, तो लाइन पैरेलल होगी, कौन सी लाइन, EF विल बी पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करके दे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यूजिंग थ्योरम है 6.1, प्रूव दैट द लाइन रन थ्रू द मिड पॉइंट। हमने एक लाइन कहां से डाली, मिड पॉइंट से, मतलब AB का मिड पॉइंट M है, AB का मिड पॉइंट M है, हमने इससे एक लाइन डाली, मिड पॉइंट से लाइन डाली, लेकिन यही लाइन यहां पैरेलल किसको है, BC को, पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो BC को ये पैरेलल है। आपको बोलना है कि यहां से जो ये पॉइंट N निकला ये भी मिड पॉइंट होगा,
यहां से जो वो वाला एंड पॉइंट है दैट्स आल्सो व्हाट मिड पॉइंट। तो गिवन में क्या आएगा बताओ? गिवन में आपको पहले ट्रायंगल एक आ जाएगी। कौन सी ट्रायंगल? ABC इज अ ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या? इसमें पहले ये है कि M इज मिड पॉइंट। इसमें M क्या है? M इज मिड पॉइंट और MN जो आपने लाइन डाली है MM दैट इज पैरेलल टू BC। टू शो इसमें मुझे कर लेना है कि M इज आल्सो मिड पॉइंट। टू शो करना है कि NB क्या है? मिड पॉइंट। सिंपल, NB है मिड पॉइंट। बस, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जब M मिड पॉइंट है ना तो AM किसके बराबर होगा? MB को, वो याद रख लेना है, बस वही मुझे जरूरत आ जाएगा। देखो मैं प्रूफ कर लेता हूं इस क्वेश्चन का, बहुत आसान प्रूफ है। प्रूफ में वही बात जो मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि आप देखो MN इज पैरेलल टू BC। किस वाली ट्रायंगल में MN पैरेलल टू BC है? तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC MN किसको पैरेलल है? MN इज पैरेलल टू BC। तो थेलोस फॉर्म लगेगी ना? बताओ थेलोस फॉर्म क्या बनेगी? AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय NC बाय थेलोस फॉर्म, ठीक है, बाय थेलोस थ्योरम। ओके, अब बताओ क्योंकि AM और MB क्या है? बरोबर। क्यों है? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट है तो बरोबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? AM डिवाइडेड बाय MB के बदले भी AM है कि नहीं, इज इक्वल टू किसके बराबर? AN डिवाइडेड बाय NC। रीजन M इज मिड पॉइंट। M इज मिड पॉइंट। तो ये कटेगा, कौन कटेगा? AM और AM कटा, बचा क्या? 1। So 1 by 1 is equal to AN divided by NC, ठीक है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। NC 1 जा NC is equal to NC is equal to AN। NC is equal to AN, ठीक है। मैंने दिखा दिया कि ये जो MC है ये किसके बराबर है? AN को। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? N is also mid point, therefore N is also mid point, यही निकालना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें MB मिड पॉइंट है और NB मिड पॉइंट है और हमने M और N को क्या किया है? ज्वाइन किया है। MB मिड पॉइंट है, NB मिड पॉइंट है। हमें ये बताना है कि MN जो है दैट इज पैरेलल टू BC। दैट मींस टू प्रूव जो मुझे कर लेना है वो ये है कि MN जो है दैट्स पैरेलल टू व्हाट? तो पहले मैं गिवन लिखूंगा। गिवन में आएगा ABC इज अ ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल। इसमें कौन कौन मिड पॉइंट है? M, N। M, N आर मिड पॉइंट्स। These two are what? मिड पॉइंट्स। आपको बताना है कि ये जो प्रूफ आपको तो प्रूव जो कर लेना है इस क्वेश्चन में, जो मुझे टू प्रूव कर लेना है वो ये है कि MN जो है दैट इज पैरेलल टू BC। MN पैरेलल किसको है? जब भी पैरेललिज्म की बात आती है तो हमें कन्वर्स ऑफ द थेलोस फॉर्म को लेना पड़ेगा। कन्वर्स मतलब मैं तभी बोल सकता हूं कि MN पैरेलल टू BC होगा जब मैं किसी तरह से ये प्रूव करके दूं कि AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय। ओके, बहुत आसान है प्रूफ। देखो प्रूफ क्या है, बहुत आसान प्रूफ है। M क्या है? मिड पॉइंट। M मिड पॉइंट है। M इज मिड पॉइंट किसका? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या बनेगा? AM किसके बराबर होगा? MB के बराबर। AM विल बी इक्वल टू MB, ठीक है। AM विल बी इक्वल टू MB। ओके, अब मेरी बात सुन लो। अगर मैं इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 करूं, डिवाइडिंग इस इक्वेशन को बोथ साइड्स बाय MB करूंगा, किससे? MB से डिवाइड, तो क्या बनेगा? AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय MB विच इज इक्वल टू 1। हो गया। अब दूसरा, N इज मिड पॉइंट। N इज
मिड पॉइंट। जब एन मिड पॉइंट होगा तो क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल टू एन सी, फिर से डिवाइड किससे, एन सी से, तो वो बनेगा ए एन डिवाइडेड बाय एन सी इज अगेन इक्वल टू 1। जरा फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, कांस्टेंट तो दूर हुए, ए एम डिवाइड बाय एम बी किसके बराबर आएगा, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी विल बी इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय एन सी। तो मैंने प्रूव करके दिया कि ए एम बाय एम बी किसको बराबर है, ए एन बाय एन सी। तो बाय कन्वर्स, किसका कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेलस फॉर्म, थेलस फॉर्म वो क्या बताएगा मुझे कि एम एन जो है, एम एन वो है पार्लर टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करके देगा। सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें, अच्छा क्वेश्चन है ये, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। हमारे पास ABCD जो है दैट्स अ ट्रेपीजियम। ये देखो ABCD इट्स अ ट्रेपीजियम। देखो जब आप एग्जाम में ट्रेपीजियम बना के नंबरिंग दे दोगे तो ध्यान रख लेना, इसने कहा है कि ABCD ऐसे लिखो ताकि AB विल बी पार्लर टू DC। अगर आपने इसमें चेंज कर दी तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी फिर क्वेश्चन की। तो ABCD ऐसे लिख लेना। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मुझे डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, ठीक है। मुझे ये दिखाना है AO डिवाइडेड बाय BO, AO ये हुआ AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू किसको, CO डिवाइडेड बाय DO। बात समझ गए? ओके, पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन, गिवन, क्योंकि इसके कटते हैं, क्वेश्चन के कटते हैं मार्क, इस वजह से अगर आप रैंडमली बिना एक स्कीम से लिखोगे तो गिवन आएगा ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD मेरे पास क्या है, ट्रेपीजियम, जिसमें कौन पार्लर है, AB पार्लर टू DC, AB इज पार्लर टू व्हाट, DC। टू शो क्या कर लेना है मुझे, टू शो कर लेना है मुझे AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा। देखो जैसे अभी तक मैंने बोला कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे, तो ये करोगे कि AB इज पार्लर टू DC, लेकिन यहां उसकी ट्रायंगल है ही नहीं। यहां इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रा OM पार्लर टू AB। OM में पार्लर किसको डालूंगा, OM में पार्लर डालूंगा AB को, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है इसकी, ड्रा OM पार्लर टू AB। OM किसको पार्लर डालनी है, OM पार्लर टू AB, ठीक है। अब बताओ क्या OM पार्लर टू AB किसी ट्रायंगल में है, हाँ है, DAB में OM इज पार्लर टू AB। लेकिन यही AB किसको पार्लर है, DC को भी पार्लर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्लर इसको भी है, ठीक है। देखो ये दो क्या है, एक दूसरे को पार्लर, मैंने ये डाली किसको पार्लर, इसको, तो मतलब ये हुआ कि ये पार्लर होगी इसको भी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बाद में ये लिखूंगा, सिनिस OM इज पार्लर टू AB। OM किसको पार्लर है, AB। दैट इज फर्दर इंप्लाइज, सीधे लिखते हैं, दैट्स फर्दर इंप्लाइज OM will be also parallel to DC। That's further implies OM किसको parallel होगी फिर, DC को भी। रीजन ये है because AB जो है that is parallel to DC, AB और DC parallel है, तो OM दोनों जगहों पे parallel रहेगी, इसके लिए भी parallel रहेगी और उसके लिए भी parallel रहेगी। अब वही प्रोसीजर जो मैं बोलते आया हूं कि ये ले लो, OM is parallel to AB, कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DAB OM किसको पार्लर है, AB को, OM इज पार्लर टू AB, तो क्या बनेगा, DM डिवाइडेड बाय MA इज इक्वल किसके बराबर, DO डिवाइडेड बाय BO
ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बाय किसकी वजह से ये है? बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अब दूसरा बोल, किस ट्रायंगल की बात चलेगी? आप एक ट्रायंगल ABC है कि नहीं, क्योंकि इसमें है OM पैरेलल टू किसको? BC को। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। OM इज पैरेलल टू दिस टाइम DC, ADC, OM इज पैरेलल टू DC, गॉट इट। तो फिर से प्रपोर्शन बनेगा, जरा बताओ यहां प्रपोर्शन क्या बनेगा? देखो यहां प्रपोर्शन बनेगा AM डिवाइड बाय MD इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय CO। क्या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं DM डिवाइड बाय MA? हाँ, उल्टा करके DM डिवाइडेड बाय MA। हाँ सर, DM डिवाइडेड बाय MA किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO, CO डिवाइडेड बाय AO। अब आप बोल सकते हो सर उल्टा क्यों किया? क्योंकि यहां से मुझे DM बाय MA था, उधर से भी डायरेक्टली DM बाय MA लाया। ये हो गई इक्वेशन। बताओ फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का बनेगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DO डिवाइड बाय BO, DO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं, बहुत इजी से चला। अब देखो मुझे दिखाना क्या था? उल्टा कुछ और ही। देखो मुझे दिखाना था AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO, लेकिन मैंने निकाला कुछ थोड़ा सा चेंज। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये AO किधर है? यहां डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो मल्टीप्लाई, और DO इसकी जगह ले जाऊं तो डिनोमिनेटर में, तो AO इसकी जगह ले आओ, डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO, ठीक है। असली मतलब ये हुआ कि जब आप ये स्टेप लिखोगे इसके बाद आंसर लिख लेना। उसको थोड़ी पता है आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको ये चेंज करना आया कि नहीं आया, उसको इससे मतलब है कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। मैंने दोनों चीजें समझाई। AO यहां लाया मैंने, DO इसकी जगह, तो AO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO, गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सुनो। ये क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है। यहां पे पहले ही दिया हुआ है कौन सा वाला? AO डिवाइडेड बाय BO जो हमने निकाला इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में ये उल्टा करके है, तो कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। पहले ये है कि डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। सुनो क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके डायगोनल्स हुए ये और ये, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। और भी कुछ दिया हुआ है कि AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO, ये भी दिया हुआ है, ठीक। हमें प्रूव कर लेना है कि इट्स अ ट्रेपेजियम। आप मुझे बताओ ट्रेपेजियम की डेफिनेशन। ट्रेपेजियम ये होता है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, दूसरे की बात नहीं। दूसरा हो पैरेलल ना हो हमें कुछ मतलब नहीं होता, हमें एक पेयर पैरेलल मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं वो ट्रेपेजियम्स होते हैं, बट एवरी ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। खैर वहां नहीं जाएंगे हम। पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में इसने गिवन क्या दिया है, जरा बताओ गिवन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। टू शो मुझे क्या कर लेना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मुझे कर लेना है शो कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मेरी बात समझ लेना अच्छे से। वो ये हुआ कि मुझे शो कर लेना है असल में कि AB इज पैरेलल टू DC। दैट मीन्स जो मुझे शो कर लेना है ना, दैट इज पनीजाइड कैसे पता आसू कि AB इज पैरेलल टू DC मुझे दिखाना है। AB इज पैरेलल टू का DC, ठीक है। देखो प्रूफ में मैं फिर से वही चीज करूंगा। क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन। क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। यहां पर भी मैं OM को डालूंगा पैरेलल टू किसको?
OM, ड्रा OM कंस्ट्रक्शन में ड्रा OM parallel to AB, AB को मैं parallel डालता हूं। मेरी बात सुन लो, क्या AB parallel to DC है? नहीं, मत है, हमें निकालना है वो DC। इससे पहले वाले क्वेश्चन में AB parallel to DC था, लेकिन इधर AB parallel to DC नहीं है, वो है ही नहीं। समझ आई बात? देखो मैं क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन यही समझ लेना। OM मैंने parallel किसको डाल दिया? AB को। मैं किसी तरह से दिखाऊंगा कि OM parallel to DC को भी है। मैं किसी तरह ये दिखाऊंगा कि जो OM है वो parallel किसको है? इसको मैंने parallel डाला, इसको दिखाया parallel, तो इसका मतलब ये और ये parallel हुए। बात समझ गए? वही मैं करने जा रहा हूं। देख लो, मैंने ड्रा OM parallel to AB, तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी जिसमें OM parallel to AB है? इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB, बताओ क्या बनेगा? BM डिवाइडेड बाय, DAB में parallel कौन है वो देख लो पहले। parallel है कि MO is parallel to AB, जो मेरे बाय कंस्ट्रक्शन दिया है। तो इससे बनेगा DM डिवाइडेड बाय MA, DM डिवाइडेड बाय MA किसके बराबर? DO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय BO। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ आ? ओके, तो मेरी गिवन इक्वेशन जो है वहां से जो दी है, फ्रॉम गिवन जरा बताओ, गिवन से क्या है? AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। ये तो मुझे गिवन से है ना, समझ आई बात? अगर मैं इसमें वो वाली चीज लाऊंगा जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लाई, जरा क्या? AO को इधर दे दो, DO को इधर ले आओ, DO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय AO, ताकि इसके बराबर बने। और समझ आई बात? DO को मैंने ऊपर लाया क्योंकि इसके जैसा नहीं था, इसको मैं इक्वेशन सेकंड रखता। जरा बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, DO BO यहां भी है, DO BO यहां भी है, तो क्या बचा? DM डिवाइडेड बाय MA। तो मैं ऐसे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, DM डिवाइडेड बाय MA इज इक्वल टू DM डिवाइडेड बाय MA इज इक्वल टू किसको? CO डिवाइडेड बाय AO, CO डिवाइडेड बाय AO। तो सुनो क्या हुआ? DM यहां से यहां डिवाइड बाय MA यहां से यहां इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन किसको पैरेलल निकली? इस लाइन को, DC को। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ थेलस फॉर्म, बाय कन्वर्स ऑफ थेलस फॉर्म। हाँ, क्या निकला कि MO इज पैरेलल टू DC। लेकिन यही MO किसको पैरेलल थी? AB को। बट यही MO जो है दैट वाज पैरेलल टू AB, वो पैरेलल थी किसको? AB को। तो इसका मतलब MO इसको भी पैरेलल, इसको भी पैरेलल, तो ये दो पैरेलल हो गए। Therefore AB is parallel to DC। जब हमने AB पैरेलल टू DC दिखाया तो वही तो हुआ, हमने ये दिखाया कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं इसको डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं कि ABCD इज ट्रेपेजियम। गॉट इट? ओके, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ओके, आगे चलते हैं हम। इस चैप्टर में आप याद रख लेना कि हमारे पास दो चीजें आने वाली हैं। या तो थ्योरम के साथ और क्वेश्चन आएगा, तो वैसे और तो आएगा ही नहीं, मैं कहूं और आएगा नहीं, या तो थ्योरम आएगी। एंड थ्योरम्स वी हैव 5 थ्योरम्स हियर। 2 हमने पढ़ी, अब और 3 थ्योरम्स है। कितनी? 3 थ्योरम्स और है जो हमें पढ़नी है। थ्योरम्स 3, उसका एक मैं दिखा रहा हूं, बाकी 2 उसी के जैसे हैं, थोड़ी सी इंटरचेंज है, मैं बताऊंगा अभी। या तो थ्योरम आएगी या इसका क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरम 5 को नहीं छोड़ना, आप इसको पकड़ के रखो। पहले थेलस, उसके बाद उसका कन्वर्स। अब ये देखो, मैंने आपको जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट किया था इसका, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बोला था? सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनका एंगल सेम होगा,
same, corresponding angles are same and sides are proportional. Sides are, तो अगर मुझे किसी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा तो मुझे तो एक तो एंगल सेम बनाने हैं और क्या बनाने हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल. साइड्स, तो इस एंगल सेम बनाने की वजह से मुझे तीन एंगल सेम बनाने हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल, मुझे तीन साइड्स दूसरे तीन साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल बनाने हैं. लेकिन फिर मैंने आपको ये बोला था कि ये जो इतना लंबा खासा प्रोसीजर है इससे हम शॉर्टली कैसे कर लेते हैं, बाय द क्राइटेरियाज. बाय क्राइटेरिया हम कौन कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं, SAS, ASA, SAS, ASA और कौन, SSS और RHS और एंगल. यहां RHS नहीं हम पढ़ेंगे, एंगल क्राइटेरिया, बिकॉज RHS इज इटसेल्फ RHS, उसमें दो साइड्स और एक राइट एंगल, वो ऑलरेडी इसमें है. और एंगल क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले. अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल्स के बराबर हुए तो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर. हमें उस टाइम साइड्स नहीं दिखाने, दैट्स व्हाट क्राइटेरिया इज. अगर कभी दो साइड्स और एक एंगल बराबर होगा तो हमें बाकी दो एंगल्स और एक साइड ही दिखाना है. हम इस क्राइटेरिया को यूज करके बोल सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब देखो थ्योरम क्या है, इसी थ्योरम, इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये देखो ये वाला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल्स दिए हुए हैं, क्या है, एंगल्स क्या है, बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देन द साइड्स आर इन सेम रेशियो. हमें दिखाना है कि साइड्स जो है दैट आर इन सेम प्रोपोर्शन. हमें दिखाना है कि साइड्स क्या है, सेम प्रोपोर्शन एंड हेंस सिमिलर. तो दोनों हो गए ना, ये तो दिया हुआ है और ये हमने निकाल के देंगे, तो हेंस सिमिलर मतलब कि दोनों को मिला के ट्रायंगल सिमिलर. गॉट इट, थ्योरम समझ आए. थ्योरम में ये है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड हेंस सिमिलर. और इस क्राइटेरिया को बोला जाएगा एंगल क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया. ठीक है, तो अब मुझे जो काम करना है वो मैं हिल्स थ्योरम से ही हेल्प लूंगा. लेकिन अब दो ट्रायंगल्स की बात आएगी. कितने ट्रायंगल्स की, दो ट्रायंगल्स. हमारे पास अब कितने ट्रायंगल्स होंगे, दो ट्रायंगल्स. देखो एक ट्रायंगल ये होगी, छोटी वाली ले लेते हैं हम, एक ट्रायंगल हम इससे बड़ी ले लेंगे, एक ट्रायंगल बड़ी ले लेंगे. इन दो ट्रायंगल्स में क्या चीज सिमिलरिटी पहले गिवन वहां से होगी कि एंगल्स बराबर होंगे. कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे. ये ले लो ABC, ये ले लो PQR. तो बताओ फिर गिवन में क्या आ जाएगा, बताओ गिवन में आएगा कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR आर टू ट्रायंगल्स. कितने ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स जिनमें एंगल्स बराबर है. यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल A बराबर होगा एंगल B को, एंगल B होगा एंगल Q को एंड एंगल C होगा एंगल R. गॉट इट. मुझे क्या दिखाना है, टू शो साइड्स आर प्रोपोर्शनल. टू शो मुझे दिखाना है साइड्स आर प्रोपोर्शनल. व्हाट डज दैट मीन, AB डिवाइडेड बाय PQ. मुझे दिखाना है कि AB डिवाइडेड बाय, ठीक है, AB डिवाइडेड बाय PQ या PQ डिवाइड बाय AB ले लेते हैं. छोटी पहले रखते हैं. PQ डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय AC. ठीक है, थोड़ी ट्रायंगल्स में छोटी कर लूंगा क्योंकि हमारी राइटिंग जाएगी यहां से. तो मैं यहां दो ट्रायंगल्स ले लूंगा. एक छोटी वाली ट्रायंगल, इसको हम रखते हैं PQR और दूसरी ट्रायंगल इससे थोड़ी बड़ी, इसको हम रखते हैं ABC, AB एंड C. इसमें क्या क्या बराबर है, एंगल P और A बराबर है, Q और B बराबर है, R और C बराबर है. ठीक है, Q और B बराबर है. हमें साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाना है. क्या दिखाना है, साइड्स प्रोपोर्शनल. चलो देखो
प्रूव बहुत इजी थ्योरम ये भी है, मैं पहले ही बताऊंगा क्या करेंगे हम। देखो पहली चीज हम क्या करेंगे, हम यहां पर पी क्यू की लेंथ के बराबर यहां कट कर देंगे, ये वाला इसको रखेंगे m, और पी आर के बराबर यहां एक पॉइंट कट कर देंगे, उसको रखेंगे m। मतलब जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी ही लेंथ यहां काट देंगे, और जितनी लेंथ पी आर की है उतनी लेंथ यहां काट देंगे। इसका रखा m, इसका रखा n, और ये ज्वाइन कर दिया। तो क्या लिखूंगा मैं, कट 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 पी क्यू, कट पी क्यू इक्वल टू ए एम, मतलब ए एम इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एड पी आर इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, ये और ये बराबर, ये और बराबर, एंड ज्वाइन, और किसको ज्वाइन करूंगा, एंड ज्वाइन करूंगा एम एन को, ज्वाइन एम, ठीक है, यहां तक समझ आया। ये कंस्ट्रक्शन कर दी। अब आप बोलोगे सर किस लिए कर दी, वो मैं समझाऊंगा आपको हमने किस लिए कंस्ट्रक्शन कर दी। देखो मुझे दिखाना है असल में ये डिवाइडेड बाय ये सारा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये सारा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये सारा। मैं क्या कर लूंगा, मैंने ये ट्रायंगल मान लो उठा के यहां रख दी, क्या रख दी, ये ट्रायंगल उठा के यहां रख दी। अगर मैंने ये ट्रायंगल उठा के यहां रख दी तो इसमें मैं थेलस फॉर्म लगा सकता हूं, क्या लगेगी, थेलस फॉर्म। जब थेलस फॉर्म लगेगी तो हम ए एम डिवाइड बाय एम बी वो सारा देख लेंगे। अभी सुन लो क्या करें। पहले मैं ये कर दूंगा प्रूव कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आपको इतनी ही ट्रायंगल यहां काट करनी पड़ेगी, कर दी। उसके बाद प्रूव कर लो इनको कि दे टू आर कॉन्ग्रुएंट, द टू आर कॉन्ग्रुएंट। जरा बताओ कॉन्ग्रुएंट क्या कैसे करोगे, इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड ए एम एन, पी क्यू आर एंड ए एम एन, ठीक है। जरा बताओ इसका ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, ए एम के बराबर, पी क्यू इज इक्वल टू ए एम, और पी आर इज इक्वल टू ए एम। क्यों, इन दोनों का रीजन, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन से ये दो क्या है, बराबर। और तीसरा एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल P इज इक्वल टू किसको, एंगल A को। समझ गए बात, एंगल P और एंगल A बराबर है क्योंकि बाय गिवन क्राइटेरिया, ये गिवन है कि एंगल्स बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू किसको, AMN। हो गई ये कॉन्ग्रुएंट, यहां तक कंफ्यूजन मत हुआ। कॉन्ग्रुएंट की वजह से क्या बनेगा, क्यों किसके बराबर, M के बराबर है ना, देयरफॉर एंगल Q आएगा एंगल M के बराबर, ठीक है। एंगल Q किसके बराबर, एंगल M के बराबर। समझ आई बात। R किसके बराबर आएगा, N के बराबर। खैर R की बात हम नहीं करेंगे, हम Q की ही बात करेंगे। Q किसके बराबर, M के बराबर। Q है किसके बराबर, बट यही Q किसके बराबर है, B के बराबर। गिवन से तो Q किसके बराबर है, B के बराबर, बट एंगल Q जो है वही तो है एंगल B के बराबर। क्यों, ये मुझे गिवन है फिर से। तो क्या हुआ, इसका मतलब एंगल M और एंगल B एक दूसरे को बराबर हो गए। देयरफॉर एंगल M हो गया किसको बराबर, इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल M और एंगल B क्या हो गए, जब ये दो बराबर हो गए, ये दो क्या हो गए, बराबर। तो आपको लग रहा है ना, आपको पता है ना कि ये लाइन और ये लाइन में ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो लाइन्स क्या होंगी, पार्लर, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दे विल बी फॉर्मिंग। एंगल M और एंगल B क्या बना रहे हैं आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। एंगल M इज इक्वल टू एंगल B। अब मैं आगे लिखूंगा, बट दे एक्ट एज क्या एक्ट कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एक्ट कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हुआ
कि MN जो है दैट विल बी पैरेलल टू BC। मैंने आपको बोला था मुझे ये काम करना है कि MN किसी तरह से BC को पैरेलल दिखाना है। MN किसी तरह से किसको पैरेलल दिखाना है? BC को। दिखा दिया। अब सुनो, जब MN पैरेलल टू किसको है? BC को, तो थेलोस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं ना। जरा बताओ थेलोस थ्योरम क्या आएगी? AM डिवाइडेड बाय MB, लेकिन मैं MB नहीं लूंगा, मैं लूंगा AM डिवाइडेड बाय AB एक्सटेंशन वाला। AM डिवाइडेड बाय AB पूरा एक्सटेंशन। तो मैं यहां से लिखूंगा कि इससे मेरा नया कुछ बनेगा, वो देख लेता हूं मैं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा therefore AM डिवाइडेड बाय AB पूरा, AM डिवाइडेड बाय AB पूरा किसके बराबर? AM डिवाइडेड बाय AC। AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय, लेकिन जो AM है ये किसके बराबर है? तो वापस ले आओ AM को किस में? PQ डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, PQ डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू दूसरा क्या है? PR डिवाइडेड बाय AC। रीजन ये कि AM जो मैंने रिप्लेस कर दिया ये AM किससे? PQ से, बिकॉज AM is equal to PQ and AN is equal to PR and AN जो है that's equal to PR। Got it? तो देखो मैंने क्या निकाल के दिया? PQ divided by AB, PQ divided by AB is equal to PR divided by AC, PR divided by AC। हो गए ना कितने साइड्स? दो मैंने बराबर कर दिए प्रोपोर्शनल, तो मैं सिमिलरली लिखूंगा सिमिलरली ये तीनों बराबर होंगे। कौन कौन? PQ डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय AC एंड दैट विल बी इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय BC। सिमिलरली लिखा तो उसको समझ आ गया कि इसको बाकी रेस्ट का प्रोपोर्शन भी पैरेलल आएगा। तो क्या हुआ कि एंगल्स बराबर थे, मैंने क्या निकाल के दिए? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझ आई बात? हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छी थ्योरम भी थी। थोड़ा सा आप सब्र कर लो, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट नहीं मतलब वो बताऊंगा कि जो आपको इसके लिए एक फार्मूला छोटी सी हम खुद बना के यहां देखेंगे। देखो पहले आप कट कर देना, ये और ये क्या कर दिए? कट कर दिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था ये और ये कंग्रेंट दिखाना। कट कंग्रेंट, कट के बाद क्या दिखाया? कंग्रेंट। ये और ये कंग्रेंट दिखाया। उसके बाद थेलोस थ्योरम लगा देना। थेलोस थ्योरम, जब आप थेलोस थ्योरम लगाओगे ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, देन इसके बाद रिप्लेस कर देना। हाँ, रिप्लेस। तो कट कंग्रेंट थेलोस रिप्लेस से ये फार्मूला आपको याद रहेगी कि मुझे क्या क्या इस थ्योरम में मुझे क्या क्या करना था। पहले कट कर दो, कट के बाद दो छोटे ट्रायंगल्स को कंग्रेंट दिखाओ, कंग्रेंट के बाद इसमें थेलोस थ्योरम अप्लाई कर दो, थेलोस थ्योरम के बाद रिप्लेस कर दो वापस, तो आपकी कंग्रेंसी प्रूव हो जाएगी। गॉट इट? चलो ये आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। होप कि आपने अच्छा से एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर।